किसानों की बात है, किसान चौपाल लगा है और हर क्षेत्र के किसानों को यहाँ पर बुलाकर उनसे जो उनके एक्सपीरियंस है वो पूछे जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में जितने भी हजारों किसान मौजूद हैं जो इस वक्त देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उनको ये पता चल पाए कि आखिर क्या वो नवाचार करें, कैसे आगे बढ़ें। तो चलिए अगला पैनल का वक्त हो चुका है। नेक्स्ट पैनल में बुलाना चाहूँगी थानेन साहू जी। सुगंधित धान की खेती वो करते हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उन्नतशील किसान हैं। आपका स्वागत है। और भोला पटेल जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगी, महासमुंद से हैं, ये भी उन्नतशील किसान हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं नाम ले रही हूँ, थानेन साहू जी और भोला पटेल जी। तो हमारे साथ इस वक्त थानेन साहू जी मौजूद हैं मंच पर। ओवर टू यू सोनाली। तो बिल्कुल देखिए, कहते हैं कि खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, बल्कि उसके लिए एक सही सोच भी बहुत ज़रूरी होती है। छाया, आप आइए और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़िए। आज हमारे साथ कुछ ऐसे किसान यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने नई सोच, नए प्रयोग और आधुनिक तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और उनकी सफलता का राज क्या है वो भी हम जानेंगे। तो मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी भोला पटेल जी आपसे, कि आप एक प्रगतिशील किसान हैं। अपने सफ़र के बारे में ज़रा विस्तार से बताइएगा, कहाँ से शुरुआत हुई और इसके साथ ही अभी तक की जो यात्रा आपकी रही है खेती में, किसानी में, वो कैसी रही है? मैं गुलाब का खेती करता हूँ, मतलब 2016 से अभी तक उसी का है। ठीक है, तो गुलाब की खेती करते हैं, तो उसमें कितना जो बेनिफिट है वो मिलता है, कितना मुनाफा होता है, कितनी लागत लगती है, क्या कुछ वो जो पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो क्या कुछ होता है, बताइए। वो पाली हाउस बनाए हैं, लगभग 37 लाख का पाली हाउस का प्रोजेक्ट है। उसमें पौधा लगा है लगभग 25,000, और एक बार लगाने से 4 साल चलता है, और लगभग महीने का खर्च है 50 से 60,000, और उतना प्रॉफिट है 50%। ठीक है थानन जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, आप सुगंधित धान की खेती करते हैं, और सुगंधित धान की जब बात आती है तो उसकी खुशबू अलग ही होती है। छत्तीसगढ़ में धान की खुशबू तो अपनी अलग ही पहचान बनाती ही है, लेकिन जब उसमें और खुशबू का रंग चढ़ जाए तो फिर बात क्या होती है। तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की, कैसे सोचा कि अब कुछ नया करना है? सबसे पहले मैं जी न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां पर आने का अवसर दिया है। मैं एक युवा किसान हूं, मेरा नाम थरेंद्र कुमार साहू है, मैं धमतरी ज़िला से आता हूं। धमतरी जो है धान का गढ़ है, धान का एरिया है। और जैसे आपने कहा कि मेरा जो शुरुआत है, मैं बहुत ही कम उम्र में 16 साल की उम्र में सन 2012 में मैं शुरुआत किया। उस समय मुझे ABCD खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो शुरुआत 2012 में मेरे कृषि विभाग के फत्तेलाल पटेल सर से विभाग के, तो उन्होंने कहा कि खेती में जैसे खेती जो किसान जो है बहुत मेहनत करता है, तो मेहनत करता है उसके अनुसार उसके परिणाम उसको जो आमदनी होना चाहिए वो आमदनी नहीं मिलता है। तो एक आमदनी के जो जरिया कैसे उसको मिले, तो उसी समय सन 2012 में मैं 12वीं क्लास पढ़ाई कर रहा था। तो क्योंकि पढ़ाई करने के बाद हर युवा या हर व्यक्ति शिक्षित होने के बाद आमदनी का जरिया सोचता है, चाहे सर्विस में लाइन में जाए, चाहे कोई भी काम करे, वकील बने, इंजीनियर बने। तो ऐसे ही मेरे मन में एक ठान आया कि मैं भी किसान बनूंगा और किसानी में अच्छा आमदनी करके मैं दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से मैं 2012 में ही मैं तय कर लिया कि मैं खेती में नवाचार करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं प्राकृतिक जैविक खेती कर रहा हूँ, गौ आधारित खेती, जिसमें मैं गोबर से ही अपना जो खेती है, गोबर गौमूत्र से बीज प्रबंधन, खाद प्रबंधन, कीट प्रबंधन, ये मैं अपने घर में ही बना लेता हूँ। तो खेती तो सब करते हैं और सामान्य विधि से करते हैं, जैसे सरना, महमाया, चौसर, ऐसे जो सामान्य धान है, तो खेती वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, उसमें क्या अंतर है। तो ये जो सुगंधित किस्म के धान है, इसके बाजार में काफ़ी डिमांड है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे, वो ऊँचा 5 फीट 6 फीट का धान लगाते थे, न कोई खाद डालता था, न कोई दवाई डालता था। तो इस प्रकार से खेती होता था, कम परिवार और सुखी परिवार रहता था। आज तो सब, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं, सब के सब कमाते हैं, तो भी मतलब कहना चाहिए पैसा कम पड़ जाता है। और एक व्यक्ति पहले कमाता था, पूरा परिवार सुकून के साथ जीता था, ऐसा उस समय का था।
तो इसी हिसाब से मैंने प्राकृतिक फिर से पीछे गया कि हमारे दादा परदादा लोग पहले चपटी गुरुमटिया, मासरी धान, दुबराज, हमारे नगरी में भी जीआई टैग हुआ इसको पूरे ऑल इंडिया में, नगरी दुबराज, विष्णु भोग, बादशाह भोग, ये सब सुगंधित किस्म के धान हैं जो हमारे कहना चाहिए विलुप्त प्रजाति के, विलुप्त कबार के भी हैं। आज हमारे विभाग लोग इसको ज़्यादा मात्रा में किसानों को वितरण किया जा रहा है ताकि इस फिर से हमारा जो देसी किस्म के धान है किसानों के बीच में रहे। तो इस प्रकार से मैंने उस समय ठान करके अपना शुरुआत किया। 3 एकड़ में मेरा जो खेती है 11 एकड़ है, तो फिर 7 एकड़ में मैंने उसको बढ़ाया। तो इस प्रकार से मैंने सुगंधित किस्म की जो धान को संरक्षित करने का प्रयास किया कि जितने भी सुगंधित किस्म के धान हैं तो उनको लगाया। फिर लगाने के बाद फिर हमारे जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हमारे अधिकारी लोग हैं, कृषि विभाग के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने जैसे मैंने तो लगा लिया धान को, फिर बाज़ार का भी इसमें समस्या आता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं राज्योत्सव होता है साइंस कॉलेज में, तो लगातार 10 साल से मैं कोई भी ऐसा साल अभी नहीं छूटा है जिसमें मेरा स्टॉल नहीं लगता हो। तो ऐसा लगा कि मैं अभी हर साल में अपना हमारे घर से ही बिक जाता है, कुछ बिकता है तो वहाँ से मैं बेच लेता हूँ। तो एक प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि धान तो खेती अभी मैं सुन रहा था काफ़ी लंबा समय से खेती करना है, धान का करना है, तो उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। मतलब किसान को कहना चाहिए कि वो अगर फसल बर्बाद भी हो जाए, अगर किसान धान का है फिर भी वो धान ही लगाएगा। तो धान ही लगाना है तो सुगंधित किस्म का धान लगा लो जिसमें आमदनी का माध्यम है। मैं उसके संगे संग यानी साथ साथ मैं लगाता हूँ ब्लैक राइस, रेड राइस, ये जो औषधि किस्म के धान है, सुगंधित तो ही है, औषधि किस्म के भी धान लगाता हूँ जिससे हमारे किसान भाई का आर्थिक स्थिति इसमें सुधार हो। तो इस प्रकार से मैं अभी खेती का काम कर रहा हूँ और मेरे साथ काफ़ी युवा लोग भी जुड़े हैं और मैं इसमें किसानों को भी अलग अलग जिला जाके अलग अलग राज्य भी जाता हूँ और प्रशिक्षण भी देने का काम विभाग के मार्गदर्शन में, एनजीओ के मार्गदर्शन में। चलिए, तो ये आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं, दूसरों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में वो भी आपकी तरह अलग अलग किस्म की खेती कर पाए। भोला पटेल जी, चूँकि आप बता रहे थे कि आप फूलों की खेती करते हैं, कौन कौन से किस्म के फूल हैं जो आप उगाते हैं, उसमें कितनी लागत आती है, कितना फ़ायदा होता है, मार्केट में क्या रेट है उसका? मार्केट में तो समय समय में रहता है, नवंबर है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये मतलब 4-5 महीना फुल रेट में जाता है। ये एक फूल लगभग 10 रुपया 15 रुपये भी बिकता है और अभी लगभग 4 से 5 रुपया एक फूल। कितने साल से आप कर रहे हैं ये? मैं 2017 से। और कितने किस्म के फूल लगाए हैं आपने? वो गुलाबे का है, मतलब एक ही कलर है, लाल का। अच्छा भोला पटेल जी, मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि देखिए फूल की बात हो रही है तो कई तरह के मन में सवाल होते हैं। फूल, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है छत्तीसगढ़ में कुछ ही क्षेत्र हैं जहाँ पर फूलों की खेती अभी शुरू हुई है, जिसमें से आप हैं। तो फूलों की खेती जब आप करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ये 12 महीने हो पाता है या फिर इसका सीज़न होता है कि ठीक है अब फूल तैयार हैं, अब मार्केट में जाने लायक है, तो इसका क्या रहता है कि पूरे 12 महीने की फसल रहती है खेत पे? फूल डेली निकलता है, प्रतिदिन, यानी कि 365 दिन। हाँ, पूरा 12 महीना 365 दिन निकलता है। यानी कि लागत कम और फायदा ज़्यादा है, मतलब फूल की खेती करने में। मतलब सीजन के हिसाब से तैयारी करते हैं, जैसे और सीजन है तो लेना बंद करके उसको मतलब वेंडिंग करते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं क्या वहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है, या फिर अगर छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे क्षेत्र में भी कोशिश की जाए तो वहाँ फूलों की खेती संभव है? पुणे गए थे ना, पुणे मतलब 13 दिन का ट्रेनिंग लगा था, उसके बाद आके लगाए हैं वहाँ से। आप अभी महासमुंद में खेती कर रहे हैं? हाँ, महासमुंद। अगर ये खेती रायगढ़ में की जाए तो क्या? अगर फूलों की खेती रायगढ़ में की जाए तो उसी तरह से उत्पादन हो पाएगा या फिर? नहीं, कहीं भी हो जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है। थानेन साहू जी, मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपने बहुत पहले से ये सोच लिया था कि आपको खेती ही करनी है, आपको किसान ही बनना है, और पारंपरिक खेती से हट के आपने कुछ किया, सुगंधित खेती, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो हर नया प्रयोग मेरे ख्याल से जोखिम लेकर आता है कि क्या पता सही होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी जो शंकाएं हैं वो मन में चलती हैं। आपका जो पूरा सफ़र रहा उसमें
कभी क्या कोई ऐसी चीज़ आई कि आपको लगा हो कि आपका फैसला गलत हो गया हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगा कि हमें उस चीज़ से कुछ सीखना चाहिए आगे ताकि वो चीज़ और बेहतर हो सके? देखिए, खेती किसानी में तो ऐसा होता ही है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे जो किसान कहते हैं कि खेती एक जुआ है ना, क्योंकि प्रकृति ऊपर निर्भर रहता है। और छत्तीसगढ़ी में भी कहना है खेती अपन सेती है ना, डारा ले चुके बेंदरा और समय ले चुके किसान। ये सब छत्तीसगढ़ के हमारे कहाना रही है कि इस समय में अगर कोई भी चीज़ करे जाए तो बिल्कुल सफलता वाला मिलबे करी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं समय पूर्व किसान कहते कि 40 साल 50 साल के मैं किसान हूँ। मैं अपन सबके आशीर्वाद से मला इस बार 2000 अभिगत पिछले वर्ष खूब चंद बघेल कृषक रत्न अलंकरण भी मिले हैं सुगंधित किस्म के धान में। तो ये मोर समय के पहले ये जो काम करे हूँ तो एक उपलब्धि मोला सब कृषि विभाग के अधिकारी और आप मन के सब आशीर्वाद से ही मिले हैं। तो मोर कहना यही है कि किसान भाई बिल्कुल समय के साथ काम करें। जैसे अपन बीज डालथन खेती में तो समय के साथ अगर बीज डाल दे, जिसे हम बहुत कम पानी कम खाद कम लागत और अधिक उत्पादन, ये हमारा फार्मूला है खेती के। कम बीज, जैसे हमारे ईश्वरी भैया ओम प्रकाश सेन भैया बता रही से कि अभी जो 40 से 50 किलो धान बोते, हम 10 से 15 किलो एकड़ में धान के बीज डाल देते हैं और उत्पादन भी हमारे ओकर से बढ़िया होते। आमदनी भी दुगुना, लागत आधी आमदनी दुगुनी, ये हमारे प्राकृतिक खेती में होते। क्योंकि जैसे प्राकृतिक खेती जो अपन सुगंधित किस्म के धान है ओकर उत्पादन बहुत ही कम आते, 8 से 10 10 से 12 अधिकतम। लेकिन ओकर जो चावल है ओकर रेट ज़्यादा रहते, 150 रुपये किलो चावल मिलते। तो सामान्य किसान जो सरना माया लगाते 50-60 हज़ार रुपया आमदनी मिलते वाला। तो हमारे जो आमदनी है वो 1 लाख से करीब 1 एकड़ में एक बार के सीजन में मिल जाती। तो इस प्रकार से मैं किसान भाई मतलब खासकर युवा मल्ला जो खेती किसानी ले छोड़ के नौकरी में ढूंढे थे, आज तो संभव नहीं है सरकारी नौकरी, तो बिल्कुल खेती किसानी में मन लगा के करे और नया नया टेक्नोलॉजी विकास हमारे विभाग के द्वारा साइंटिस्ट मन लावा थे, तेकर पूरा प्रयोग करें और खेती में एक नया आमदनी के जरिया बनाए। अच्छा थाने जी, अभी आप मन छत्तीसगढ़ी में गुठात रहो तो कुछ कह रहे हो आप मन लाइन की खेती ला जुआ कही थे और कुछ लाइन रही से जिक्र से मैं ताली के गड़गड़ाहट तक सुने कि ताली बजाते ही नहीं एक दर फिर ओला की हो तो का लाइन रहते, मतलब खेती किसानी ला लेके जुआ कही थे, फिर का कही थे, मतलब किसानी लेके का लाइन बनी है छत्तीसगढ़ में, का कही थे, का सोचते किसान बताओ? वो खेती अपन सेती एक सेती कहते कि हम काकरों ऊपर निर्भर रहो, मजदूर के जैसे एक बढ़िया किसान है वो सुबह शाम वाला जाके देखना चाहिए, खेत ला नहीं देखना चाहिए, धान ला जाके देखना चाहिए, हटा के देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर उकर से भी हमला प्रेम होना चाहिए, धान से पौधा से, तब हम उकर से जुड़े के प्रयास करबो। तो इस प्रकार से खेती अपन सेती हुई है कि अपन मन से जो करा था ना लगान से करना है। और बेंदरा जैसे डारा ले चुके बेंदरा और समय से चुके किसान, का डारा ले चुके बेंदरा और समय से चुके किसान। बंदर जो है ये डारा ले वो डारा कूदते हो है और कहीं चूक गए ना तो गिर जाते हो है, चुके तो नहीं। वैसे भी किसान है जैसे समय में बोनी कर ली जन किसान है तो फिर वो अभी हमारे जो धान है पहले बारिश में हम लगा लें तो हमला खाद, वैसे तो हम जैविक खेती करते हैं मैंने गौ आधारित खेती, तो हमला यूरिया और DAP डाले की आवश्यकता नहीं है। अभी सब किसान मोर गांव के सब किसान खाद डाला रहे हैं, ऋण पूछते कम मोह में अभी खाद नहीं लाऊँ ना, मोला 1 रुपया के भी यूरिया DAP डाले की जरूरत नहीं है। तो वही है कि मैं समय के साथ धान बोनी कर डरे हूँ, 2-4 दिन के बाद में सिंचाई का समय आ जाए तो फिर मोला क्योंकि जो वर्षा आधारित है प्रकृति की देन है उनमें यूरिया की मात्रा है नाइट्रोजन के, तो हमला यूरिया डाले की जरूरत नहीं है। फसल तो अपने अपन बाढ़ते, हमारे जो सुभाष पालेकर है प्राकृतिक खेती करते तो वो बताते कि जंगल जो खेती प्राकृतिक खेती उनमें कौन खाद डाले ला जाते हैं ना, बिना खाद के भी जंगल के जो पौधा हरा भरा और स्वस्थ रहते, तो वही पद्धति से ही हमारे जो खेती समय के थोड़ी कमी है। भोला जी से मेरा लास्ट सवाल है, भोला जी जो फूलों की खेती है उसमें सबसे बड़ी सीख आप किसानों को क्या देना चाहेंगे? किसान तो देख देख के फूल की खेती कर रहा है, हमारे क्षेत्र में बहुत से लोग पॉली हाउस बनवाए हैं, पॉली हाउस में लगा रहे हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में ना सर, बाकी क्षेत्र के जो किसान अभी देख रहे होंगे, हजारों दर्शक देख रहे होंगे, तो फिर उनके मन में सवाल होगा कि फूलों की खेती कैसे करें, कैसे सीखें, तो कुछ टिप्स दे दीजिए आप। फूल की खेती में पॉली हाउस से में ही होगा, गुलाब का खेती ओपन में नहीं होता है, पॉली हाउस बनवाना पड़ता है। पॉली हाउस बनने के बाद उसमें कम से कम मुरुम डालना पड़ता है 400-500 ट्रिप, ऐसी मिट्टी में नहीं होता है, मुरुम में होता है वो।
यानी कि मिट्टी सबसे पहले बदलना हाँ। पड़ेगा खेत की, उसके बाद संभव। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ आपकी जानकारी साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू सुना। बहुत धन्यवाद छाया। और मैं चाहूँगी कि आप दोनों जो मेहमान हैं वो इस मंच पर ही मौजूद रहें, और इसके साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर से भी मैं चाहूँगी कि सर आप मंच पर आ जाइए और हमारे मेहमानों को फेलिसिटेट कीजिए, सम्मानित कीजिए। जिस तरीके से एक सार्थक चर्चा हुई, आज हमने सरकार की नीतियों और प्रशासन के प्रयासों को भी सुना, किसानों के अनुभवों को भी जाना कि किस तरीके से किसान अलग अलग खेती को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। नवाचार की प्रेरक कहानियाँ भी हमने सुनी, जिससे कहीं ना कहीं किसान भी प्रेरणा ले रहे होंगे और हम भी प्रेरणा ले रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए। और हमने ये भी देखा कि जब नीति, तकनीक और किसान की मेहनत एक साथ मिलती है तो बदलाव केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज के लिए एक विकास का आधार बन जाता है। इस मंच से मिलेट से लेकर उन्नत धान की खेती, दलहन तिलहन की हमने बात की, इसके साथ ही जैविक कृषि की भी बात की, पशुपालन की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, हमने लखपति दीदियों से भी मुलाकात की, और इसके साथ ही प्रगतिशील कृषि मॉडल से भी यहाँ पर रूबरू करवाया आप सभी को।